जब से ये पार्टी बिहार में आई है, गुलाम सरवर साहब, अब्दुल इमाम साहब इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तब से मैं भी इस पार्टी से जुड़ा हूँ। उससे पहले जब मैं हैदराबाद में रहता था, वहां पे इस पार्टी का जब मैं वहां काम देखता था, इसका नाम सुनता था, इसके चर्चे होते थे, तो हमारे दिल में ख्याल आता था कि काश ये नाम किसी तरह बिहार तक पहुंच जाए तो हम लोगों को राहत मिलेगी, हम लोगों का भी जो है सीना गर्व से ऊंचा होगा, हम लोगों का भी जो है सर बुलंद होगा। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले को हम जैसे लाखों लोगों का दुआ कबूल किया और वो पार्टी बिहार में 2015 में आई और हम लोगों ने बड़े जोश और खरोश के साथ पार्टी का स्वागत किया। और जब हम लोग पार्टी का प्रचार करने के लिए इस टाइम में जा रहे थे, तो हमारे गुलाम सरवर साहब भी इस पार्टी का कैंडिडेट थे। तो हम लोग जहां जहां पे गए, तो उस टाइम में इस पार्टी का ऐसा हाल था कि जहां भी जाते थे, यही कांग्रेस, यही आरजेडी ने एक अफवाह बना दिया था कि ये पार्टी जो बिहार में आई है, ये बीजेपी का बीपी है। और ये बात लोगों के दिमाग से निकालते हम लोगों को 7 से 8 साल लग गया। और मगर हम लोग ये बात लोगों के दिमाग से निकालने में कामयाब हो गए। और उस कामयाबी के साथ में हम लोगों के साथ एक बदनसीबी ये आई कि जो हमारे कैंडिडेट गुलाम सरवर थे, वो नहीं होके कोई और इस पार्टी का कैंडिडेट वैसे नहीं बन गया, जो हम लोगों को मंजूर नहीं था। मगर अब क्या करते, हम लोगों की पार्टी से मोहब्बत थी और जिसको 7-8 साल के लिए जिस पार्टी के लिए हमने लोगों को बताया कि यह मुसलमानों का इज्जत है, यह मुसलमानों का शान है, मुसलमानों का नाम इसके ड्रामा है, और कहीं भी अगर चले जाए तो अगर कोई कहता है कि मुसलमानों का लीडर कौन है, तो हर कहीं पे यही नाम आता है। अगर अभी हिंदुस्तान के अंदर में कोई मुसलमान का लीडर है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जो हुआ है उसे सम्मान मिलता है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि MIM और जब से यहाँ बिहार में जब से एंट्री ली है, तकरीबन 2015 से लगभग 10 साल होने को चला। इन 10 सालों में गुलाम सरवर साहब ने शुरुआती दौर से पार्टी में रहा और 22 विधानसभा से इसकी शुरुआत हुई। और 22 विधानसभा में जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया, जिनके साथ जो पुराने कार्यकर्ता भी थे, उन लोगों ने जिस तरीके से MIM को घर घर तक पहुंचाया, और वाकई इसका हम लोगों को नतीजा मिला 2020 में। और यहाँ से तकरीबन 22 ही विधानसभा में एक सीमांचल में AIMIM में आवाज बनती हुई, और इस आवाज की गूंज अब पूरे देश में मतलब जो है सीमांचल को फोकस करते हुए दिखाया है। और पार्टी को यहाँ से बहुत मजबूती भी मिली। तकरीबन 5 विधायक यहाँ से जीते, और उन 5 में 4 तो यहाँ से गद्दारी करके ही यहाँ के आवाम के साथ निकल गए। लोगों ने एक उम्मीद के साथ AIMIM को वोट किया था, ना कि किसी व्यक्तिगत लोगों को वोट किया था। और आज हम सब जुड़े हुए हैं, तो किसी व्यक्तिगत लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं। आज हम लोग जुड़े हैं तो हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं। क्योंकि पार्टी यहाँ पे जो इनकी है, जब से यहाँ के लोगों के हालात को देखा, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उनको लेकर के सबसे पिछड़ा रहा। हमारे लोग मतलब जो है सबसे ज्यादा पलायन यहाँ से हो रहे हैं। यहाँ की जो बदहाली है, उस बदहाली को चिंगारी देने के लिए हमारे जनाब बैरिस्टर साहब ने पार्टी को यहाँ पे लॉन्च किया। और इन्हीं आइडियोलॉजी को लेकर के गुलाम सरवर साहब जन जन तक गए, गण गण तक गए, गांव मोहल्ले में पहुंचे, और बहुत सारे लोगों ने मेहनत भी की और बहुत कुर्बानियां भी दी। और कुछ पार्टी से नाराज होने का कुछ रीजन भी था इनका, क्योंकि नए लोगों को इन लोगों ने मौका दिया।
तो इनसे नाराजगी तो होती है, क्योंकि लोग मेहनत करेंगे कोई और फल किसी और को मिल जाए तो तकलीफ तो होती है। इन तकलीफों के साथ इन्होंने पार्टी को छोड़ा, लेकिन किसी दूसरी पार्टी में जाके शामिल नहीं हुए। तो ये खुशी की बात है कि गुलाम सरवर साहब फिर से हमारी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन लिया। मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ और बहुत बहुत जो उन्होंने दोबारा से AIMIM पार्टी का दामन थामा। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, कुछ कमियां हमने भी है तो कुछ कमियां आपने भी है। पार्टी की जिम्मेवारी हमें मिली, हमने निभाने का कोशिश किया और वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हमने पार्टी के साथ जब से जुड़ा उसके बाद हमें जो जिम्मेवारी दी गई, हमें इस चीज का इल्म नहीं था कि हमें प्रखंड अध्यक्ष का जिम्मेवारी मिलेगा। मैंने सिर्फ ये सोच के पार्टी ज्वाइन किया था कि AIMIM यहाँ की आवाम की मतलब जो है बदहाली को बदलने के लिए लोगों को मतलब आवाज बनती हुई, जब से AIMIM यहाँ पे आई है लोग बोलना सीखे, लोग अपने लिए लड़ना सीखे। क्योंकि यहाँ का जो व्यवस्था था, लोगों में एक मेंटेलिटी थी जो कभी कोई और तो कभी कुछ और, लेकिन जो हम लोगों का असल मुद्दा था उस चीज से हम लोग को मरहूम रखा गया। ये समझिए लोग जब मर जाते हैं तो उनको मरहूम हो जाता है, लेकिन हमारा जो व्यवस्था, जो हमने जो यहाँ से विधायक चुन के हम लोगों ने भेजा, उन लोगों ने हम लोगों के साथ बेईमानी किया। तो उनकी बेईमानी का नतीजा रहा कि हमें मतलब जो है तकरीबन अच्छी शिक्षा लेने के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ के लोगों के बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं, यहाँ के बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा, स्वास्थ्य के बारे में बेहतर कभी नहीं सोचा। अगर उन लोगों ने इस बात को बढ़िया से सोचता और इस तरह से काम करते, लोग शिक्षित नहीं थे और धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जब इनकम बढ़ा तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो अब नए दौर में युवाओं का जो दौर आया है, इसमें लोगों को पता चला कि हम भाई हमने तो विधायक चुना, लेकिन विधायक इसलिए चुना इस चीज की जानकारी नहीं। हमने यहाँ पे MP तो चुना, लेकिन MP हमने क्यों चुना इस चीज की जानकारी नहीं थी। हमने तो प्रतिनिधियों कईयों को बनाया, लेकिन किन्हीं की भी इसमें इतनी दम नहीं हुई जो वो अपने क्षेत्र के बारे में बेहतर जो आवाज उठाए, अपने मतलब बेहतरी के, अपने समाज की बेहतरी के लिए कुछ करे। ऐसे लोग अब तक हमें नहीं मिला और इसी को देखते हुए हम सब ने AIMIM पार्टी को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मतलब जो है कभी पुलिस की गाड़ी, आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, हम बचपन में देखे हुए हैं जो पुलिस की गाड़ियां अगर अपने समाज से कहीं किसी गांव में घुसता था तो लोग डर से अपने घर में घुस जाते, तो भाई पुलिस क्यों आया, ये डर सताता था। अब ये डर नहीं है, अगर पुलिस आती भी है, कोई क्राइम करके भी बढ़ाता है तो पहले से सवाल करता है, भाई आप यहाँ आए हैं तो किस वजह से आए हैं, आप जवाब करने लगा। और ये आवाज अगर किसी ने अगर आपका बनाया तो AIMIM ने बनाया आपका, और आज आप अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज के लिए बिल्कुल आवाज उठाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये कोई भी लोग कहेंगे तो गठबंधन को ले लेते हैं, महागठबंधन के साथ रहेंगे, एक सीट लेके क्या करेंगे। आज इसी का खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है। जनाब अब्दुल इमाम साहब अगर यहाँ से MP होते तो बैरिस्टर साहब अकेले नहीं होते। आज जब एक अकेला बैरिस्टर से बोलता है तो पूरा सदन सुनता है, उनकी आवाज में इतनी कुछ होती है कि उनको अगला को भी सुन के जो भाई उस पर निर्णय लेने के लिए मजबूर करना पड़ता है। तो ऐसे ही आपको एक नहीं, उनके साथ कम से कम 10-20 को भेजिए जो उनकी ताकत उनको मजबूती मिले और आपके लिए, आपके हक के लिए, आपने आने वाले नस्ल के लिए बेहतर तरीके से आवाज उठाए। और प्रखंड स्तरीय मीटिंग में जो हम लोग आज बैठे हैं तो एक चर्चा और होगी कि अब हम लोगों को पंचायत में किस तरीके से काम करना है, इस पर भी हम लोग मंथन करेंगे। लेकिन इसके लिए हम लोग दूसरी बार फिर से मीटिंग का आयोजन करेंगे, उसमें इस बात को रखेंगे। फिलहाल इन बातों के साथ मैं अपनी पेश करता हूँ। जनाब भाई गुलाम सरवर साहब जब पहले कभी मुखिया थे, उसके बाद इन्होंने मन बनाया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो इन्होंने गांव जाकर सबसे मिलने की कोशिश की। इत्तेफाक से भाई शाहिद साहब और हमारे
भाई गुलाम सरवर साहब हमारे गाँव कपड़ा पहुंचे और मुलाकात हुई और इन्होंने कहा कि मैं कि सर का कंपटीशन में ये और भी आदमी जो है मतलब फेसबुक में या पेपर में या और भी कहीं हम यही कहना चाहेंगे कि MIM के तरफ से तो सर ये है, अगर नहीं भी रहता फिर भी हम लोग सर के साथ खड़ा रहेंगे। कोई आदमी जैसे बाहर से बात चलाया कि नहीं भाई MIM में फला आदमी जो है पैरवी कर रहा है, आप लोग समझ भी रहे होंगे, तो हमने उसको जवाब दिया कि भाई वो पैरवी करे अथवा कुछ करे, हमने जो है गुलाम सरवर के साथ है और हर हमेशा रहेंगे, चाहे पार्टी किसी को टिकट दे, लेकिन हम लोग गुलाम सरवर जी के साथ रहेंगे, क्योंकि सर के साथ किसी तरह की खामी और किसी तरह की जो है नुक्ता नहीं है। और सर नहीं, लगभग हम लोग जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम लोग जो है अपना नेता बनाएंगे और दूसरों के पीछे या दूसरों की बातों में हम लोग को ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या कर रहा है और किसका पैरवी कर रहा है, कहाँ जा रहा है। हम लोग सर के साथ हैं और जो है हर आदमी को हम लोग जोड़ना है। अब सर एक आदमी है, कहाँ तक जोड़ेंगे, तो सर के समान जो है जैसे हम लोग को बराबर जो मेहनत करते रहना है और औरों को बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो देना है कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हम लोग जो है MIM में जुड़े हुए हैं और MIM का नेता हम लोग को गुलाम सरवर साहब को जो है हर हाल में बनाना है, जिसके लिए पुरजोर तरीके से मेहनत करना है हम लोग को। इन्हीं बातों के साथ मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हरिपुर पंचायत से पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद सद्दाम हुसैन। इस पार्टी में ज्वाइन होने का मेरा तकरीबन 2 साल हो चुका है। MP का इलेक्शन से पहले से हम ज्वाइन थे। उसके बाद MP का इलेक्शन में कार्य भी किए, बहुत कुछ भी किए, लेकिन आप जो है लीजिए ना, आपको दिखा रहे हैं। अब हम उनको कोशिश विधायक का इलेक्शन के लिए हाँ, तो सभी कार्यकर्ता संगठन की गुजारिश है कि जो हमारे पीछे जो भी हुआ, जो भी कुछ हुआ, उस चीज को भूल करके अपना नया एक अभियान चलाना है। जैसे हमारे पार्टी के अंदर कुछ ऐसे भी हमारे कार्यकर्ता है, एक दूसरे का चुगलखोरी भी करते हैं, एक दूसरे का बुराई भी करते हैं। सही बात। तो चलो जो भी बुराई किया, जो किया नहीं किया, सही किया क्या गलत किया, वो जाने, उसका जिम्मेदार हो जाने। तो हम लोग का यही से संकल्प लेना है, जो अब हम लोगों को एकता होकर के अपने पार्टी को 82 विधानसभा से जिन्हें भी टिकट मिले, मैं तो ये कह नहीं सकता हूँ कि मतलब फलाना को टिकट मिलेगा या इसको मिलेगा उसको, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। वो तो आला कमान भी जो कहेंगे वही कहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, जो आज ऑफिस उद्घाटन के लिए हम लोगों को बुलाया गया है और इस उद्घाटन से हम लोगों को यही चुनना है, जो हम लोग को हर एक पंचायत में प्रखंड अध्यक्ष से कोई मतलब नहीं रखना है या जिला अध्यक्ष से कोई मतलब नहीं रखना है। जो कैंडिडेट होंगे वो पंचायत अध्यक्ष से मिलन करके और सिर्फ आप जानकारी दे सकते हैं पंचायत प्रखंड अध्यक्ष से, जो मतलब फलाना पंचायत अध्यक्ष का वो कैसा काम कर रहा नहीं कर रहा है, वो अलग सी बात होगी। क्योंकि अगर आप लोग जिसको भी भाव देंगे वो ज्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है, जो भी कैंडिडेट होंगे तो वो उनसे मेरी गुजारिश है, जो पंचायत अध्यक्ष से ज्यादा कांटेक्ट रखें और पंचायत अध्यक्ष जो है तो पंचायत में हर टाइम रहता है, तो पब्लिक का दिल दर्द को जो समझेंगे तो जो पंचायत अध्यक्ष पंचायत में रहते हैं वो बता सकते हैं। अगर दूर से कहेंगे प्रखंड अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष या कोई भी कहेंगे तो वो हम नहीं मानने को तैयार है। इसलिए जो पंचायत अध्यक्ष में हम रहते हैं, हमको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए सभी कार्यकर्ता से मेरी गुजारिश है, जो पंचायत अध्यक्ष जिनको भी बनाए गए हैं
तो सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट रखिए, ठीक है। ये नहीं जो हम गालिब साहब को फोन किए या महबूब साहब को फोन किए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा अगर कीजिएगा तो सही बोल रहा है। ऐसा अगर कीजिएगा तो आपको मान्यता नहीं मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं, अगर मुझसे बोलने में जो गलती हुई है या जो भी गलत बोले हैं तो मुझे क्षमा कीजिएगा सर। यही से मेरा धन्यवाद।